नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसानों के धरने को आज 1 साल पूरा हो गया है। आज गाजीपुर बॉर्डर समेत सिंगू, टीकरी और शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान महापंचायत हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सैकड़ों किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। यहां खुद किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहेंगे। 1 साल पूरा होने पर घटनास्थल पर टेंट तंबुओं की सुव्यवस्थित किया गया है। किसान आंदोलन की बरसी के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से बैरिकेडिंग कर दी है और बड़े बड़े पत्थरों के बैरिकेड्स, जेसीबी मशीन भी रखवा दिए गए हैं। तो एक बार फिर से आज 1 साल पूरा हो रहा है। इसको लेकर किसानों का प्रदर्शन बॉर्डर पर। 1 साल हो गया और बड़ी हिम्मत है यहाँ के किसानों की कि 1 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार शुद्ध नहीं ले रही। उसमें भी हेराफेरी दिखाती है। अभी 3 कानून वापसी लिए। एमएसपी पे गारंटी का सवाल एक बड़ा है। अभी उसमें भी सरकार बात कर रही है। 750 किसान शहीद हो गए, उसके बारे में भी सरकार बातचीत। अपना ये परिवार के लोग बुलवाए, अपना आगे का सलाह मशवरा करेंगे। सारे बॉर्डर पर लोग आएंगे आज। वो तो 500 लोग ही तो जाएंगे एक बॉर्डर से। उसमें सिक्योरिटी की जरूरत है। रास्ते खुले हुए हैं तो चले जाएंगे, रास्ते बंद है तो नहीं जाएंगे। आगे तो अभी तो आंदोलन चल रहा है। अभी तो भारत सरकार कृषि कानून, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर और किसानों का 1 साल से लगातार धरना प्रदर्शन। आज इस धरना प्रदर्शन को 1 साल हो चुके हैं। ऐसे में अब क्या अगली रणनीति रहने वाली है किसानों की, जानने के लिए राकेश टिकैत जी मेरे साथ हैं। टिकैत जी, एक लंबा समय देख रहा हूँ, 1 साल से मैं भी यहीं पर हूँ, देख रहा हूँ 1 साल में क्या बदलाव नजर आया अब तक? गठबंधन बहुत लोगों से हुआ, नए लोग मिले, आंदोलनकारी लोग मिले, आपस में मेल मिलाप हुआ। 3 कृषि कानून की बात थी, खुद प्रधानमंत्री सामने आते हैं, कहते हैं कि वापस ले रहे हैं, बावजूद उसके अभी भी आप कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा। वजह एमएसपी पे कौन करेगा? एमएसपी के अलावा भी कुछ और मांगे हैं? मांग तो भाई जब वो बैठेंगे, मांग तो 700 है भाई। ये बनाते रहेंगे, हम मांग करते रहेंगे। तो आज की क्या रणनीति, आज क्या होने वाला है इस पर? यहाँ पे मीटिंग रहेगी, लोग आएंगे यहाँ पे तो अपनी मीटिंग करेंगे, बैठेंगे। और आगामी 29 तारीख को जो आपके है, यहाँ पे जाएंगे, रास्ते खुले हुए रास्ते होंगे तो हम दिल्ली जाएंगे। अच्छा, जब शुरुआत हुई थी इस धरना प्रदर्शन की तो अंकगणित के बारे में बहुत बात किया करते थे। वो अंकगणित आज भी है जिंदा? हाँ, जिंदा है। उस गणित के हिसाब से क्या लगता है? उसके गणित के हिसाब से लगे कि जनवरी में बैठेगा, इसका रहा सरकार का, बैठ जाएगा। तो जनवरी तो पहले भी आई थी। नहीं, अभी 26 जनवरी थी। अभी तो 10 दिन ये मीडिया के माध्यम से हमको बदनाम करेंगे। 10 दिन उसके लिए हम भी तैयार हैं। तो मीडिया के माध्यम से अगर बदनाम होता तो 1 साल नहीं चल पाता। फिर मीडिया के माध्यम से अभी करेंगे प्रचार। और राकेश टिकैत कह रहे थे उनका आंदोलन अब इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि कुछ मांगे हैं जिस पर सरकार बात करने को तैयार नहीं है और जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक ये आंदोलन इसी तरह से रहेगा। बातचीत करने के लिए गाजियाबाद बॉर्डर से इस वक्त अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, राकेश टिकैत ने तो साफ कर दिया कि आंदोलन यहाँ पर अब खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, आपने 3 कानून वापस ले लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो अब भी हमारी है जिस पर सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है। इस वक्त क्या देख पा रहे हैं वहां पर? क्या किसान वहां पर जुटने शुरू हो गए हैं? जिस तरीके से आज 26 तारीख होते हुए और आज पूरा 1 साल इनको यहाँ हो चुका है और उसके बाद से किसान यहाँ जुटना भी शुरू हो गए हैं। वजह सिर्फ यही है कि एक पूरा साल यहाँ किसानों के आंदोलन को हो चुका है। वहीं बात की जाए तो 3 कृषि कानून की जहां बात की गई थी, खुद प्रधानमंत्री सामने आते हैं और कहते हैं कि हाँ, तीनों कृषि कानून हमने वापस ले लिए हैं। लेकिन अब जो अहम मुद्दा माना जा रहा है, राकेश टिकैत का साफ तौर पे कहना है कि ना तो एमएसपी पे अभी कोई बात हुई है, ना ही जो 750 किसान जो शहीद हुए हैं उनके ऊपर कोई बात हुई है, ना ही पराली जलाने को लेकर कोई बात हुई है, और जो किसानों के बिजली के बिल बकाया है उनको लेकर भी कोई बात नहीं है। और जब तक इन तमाम मुद्दों पर बातें नहीं होती हैं तब नहीं है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां यहाँ किसान जुटना शुरू हो गए हैं और हर जगह से यहाँ किसान आ रहे हैं, क्योंकि आह्वान किया गया था खुद राकेश टिकैत द्वारा कि जो किसान हैं वो धरना स्थल पर पहुंचे, क्योंकि 1 साल यहाँ पूरा होने वाला है। तो ऐसे में किसानों का जुटना भी यहाँ शुरू हो गया है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज 1 साल बीत जाने पर जहां पर आज भी पंचायत का आयोजन किया गया है, इस पंचायत में तमाम ऐसे मुद्दों पर बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी, उसके बाद अगली रणनीति तय की जाएगी, आंदोलन किस करवट बैठता है और किस
ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो अमित इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर है और वहां से बता रहे थे कि किस तरह से अभी भी आंदोलन के मूड में ही है किसान, जब तक उनकी सही से वार्ता सरकार के साथ नहीं हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो मुंबई 26/11 हमले को आज 13 साल पूरे हो गए हैं। आज के दिन हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। साल 2008 में देश के किसी भी शहर में हुए हमले में सबसे बड़ा आतंकी हमला था। आतंकियों ने करीब 60 घंटे तक पूरी मुंबई को बंधक बनाए रखा। 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले में करीब 160 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 3 दिनों तक चले हमले के दौरान सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था और एक आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, जिसे नवंबर 2012 में पुणे में फांसी की सजा दे दी गई थी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर ए तैयबा के सरगना ज़कीरुर रहमान लखवी को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया था। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़कीरुर रहमान लखवी को आतंकियों की मदद और पैसे मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और आज संविधान दिवस है। और इसको लेकर एक ट्वीट भी किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जिस तरह से मुंबई में हमला हुआ उसको ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, 26/11 आतंकी हमले में काल कलवित हुए सभी निर्दोष लोगों के खिलाफ मां भारती की रक्षा हेतु बलिदान वाले समस्त वीर जवानों को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। हम सभी उनके शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं और आइए इस को लेकर हम शोक अर्पित करते हैं। और आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को देश ने संविधान को अपनाया था। संविधान दिवस के मौके पर संसद के केंद्रीय कक्ष में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सांसद शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं समेत लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है, लिहाजा वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का एक अंश साझा करते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा कि 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का एक अंश, जिसमें उन्होंने संविधान समिति द्वारा तय किए गए प्रारूप संविधान को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संविधान दिवस के मौके पर ट्वीट कर बाबा साहब और दूसरे महापुरुषों को नमन किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि संविधान लोकतंत्र की आत्मा होने के साथ साथ भारत की एकता और प्रगति का मूल आधार है। संविधान दिवस पर भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर और सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। मोदी सरकार बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर देश के हर वर्ग के कल्याण और उन्हें अधिकार दिलाने हेतु कटिबद्ध है। और संविधान दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें सीएम योगी सुबह 10:30 बजे लोक भवन में कर्मचारियों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद सीएम योगी दोपहर को 1:30 बजे आयकर भवन पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। लखनऊ से सीएम योगी सीधे अयोध्या के लिए निकल जाएंगे। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंच, उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम न्यूज 18 कर रहा है। देहरादून में खास कार्यक्रम राइजिंग उत्तराखंड का आयोजन होने जा रहा है। न्यूज 18 के मंच पर राज्य के दिग्गज नेता जुटने वाले हैं। सज रहा है मंच। सबसे बड़े मंच पर होगी नए संकल्प के साथ आत्मनिर्भर उत्तराखंड की सबसे बड़ी चर्चा। राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर 2022 के संग्राम से पहले दिग्गजों की सबसे बड़ी सभा होगी, जहां होगी रोजगार की बात, पहाड़ के पानी और जवानी की चर्चा। देवभूमि में न्यूज 18 के इस मंच पर 2022 में बीजेपी की वापसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से होंगे सवाल।
बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के साथ मेरा गांव मेरा पहाड़ के मुद्दों पर होगी चर्चा। 22 की परीक्षा कुमाऊं की रक्षा कैसे होगी, बताएंगे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से पूछेंगे देवभूमि के महासंग्राम में बीजेपी की क्या तैयारी है। इस मंच पर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी होगा। हम पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत से पूछेंगे आखिरी बाजी जीतने के लिए कौन सी चाल चलेंगे। और तो राइजिंग उत्तराखंड और इसको लेकर हमारे साथ भारती सकलानी देहरादून से जुड़ गई हैं। भारती, आज इस मंच पर बड़े बड़े दिग्गज आने वाले हैं और पहाड़ से जुड़े तमाम मसलों पर यहां पर बातचीत होगी, उत्तराखंड से जुड़े तमाम मसलों पर बातचीत होगी। किस तरह की तैयारी यहां पर? बिल्कुल, राइजिंग उत्तराखंड का मंच सज चुका है नीलू, और उसके लिए पूरी तैयारी न्यूज़ 18 की टीम ने कर ली है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से हमारी टीम कल रात भर लगी रही, और उसके बाद उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो डिस्कशन आज होने वाला है, जो तमाम नेता हमारे इस मंच पर पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे कि 2022 के लिए आखिर उनकी क्या रणनीति होने जा रही है, चाहे वो हरीश रावत की बात कर लें या फिर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। क्या उन्होंने प्लानिंग यहाँ पर की हुई है, जनता के मन में क्या सवाल है, आखिरकार क्यों उन्हें सत्ता की चाबी पकड़ाई जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज नीलू बात होने जा रही है। और उसके लिए देखिए किस तरीके की तैयारी यहाँ पर न्यूज़ 18 ने की है। 3:30 बजे से हमारे हम ऑन एयर चले जाएंगे और उसमें इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। तो पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। जनता के मन में भी जो सवाल है यहाँ पर सभी वो लोग भी पहुँचेंगे, चाहे हम स्टूडेंट्स की बात कर लें या फिर सेना से जुड़े हुए एक्स आर्मी पर्सन की बात कर लें, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और अपने सरकार जो 2022 की चुनने जा रहे हैं उनके बिल्कुल मन में भारती, तो क्या तैयारी कुछ है, पूरी तमाम है और आज उत्तराखंड की सियासत यहां से डिस्कस की जाएगी। चूंकि चुनाव भी है, ऐसे में मंच पर बड़े बड़े लोग उपस्थित होंगे और देखना होगा कि उत्तराखंड को लेकर क्या कुछ यहां से कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चांदी 63,200